तो राम नाम शिव सुमिरन लागे। राम नाम सुमिरन लागे। जानी सती ही जगत पति जागे। राम नाम शिव सुमिरन लागे। राम नाम शिव सुमिरन लागे। जानी सती जगत पति बाणी बंद तो अजपा चालू और बाणी खुले तो कथा चालू। इसलिए पलटू साहब ने कहा कि तो सत्संग में रहे, की तो रहे एकांत, और ऐसी रहनी जो रहे सो ही जानो संत। तो पलटू साहब कहते हैं कि ऐसी रहनी, अनर्गल चर्चा से क्या लाभ है? चर्चा हो तो भगवान की चर्चा हो, और चर्चा बंद हो तो चिंतन हो तो भगवान का हो। और ऐसे हैं हमारे शिव जी, इतना प्रेम करते हैं, और जिससे प्रेम करते हैं उसी प्रेम में खटाई डालने का काम कौन किया? सती ने किया। तो जल पय सरिस बिकाय, देखो प्रीति की रीति भली। अच्छा, दूध का व्यापार कितने लोग करते हैं? कोई करता है इसमें? असली दूधा हो ये लोग तो ना बोलिए कि हम करेंगे, कहीं से कि उधार हो जाए। कैसे कि हम सुनले भाई लोग कहला कि पानी ना मिलावल जा, अगर हमने कहा तो बड़ा नुकसान होगा। तो बाबा कहते हैं कि जल पय सरिस बिका, देखो प्रीति की रीति भली। दूधवा से पनिया की प्रेम, पानी को दूध से प्रेम हो गया, और दूध है 60 रुपया लीटर। अब पानी तो टंकी से फ्री में मिल जाता है, पर वही पानी जब दूध में मिल जाता है तो दूध की कीमत पर बिक जाता है। इसलिए संग सती जगत जननी भवानी, संग सती जगत जननी भवानी। दूध कौन है? शिव जी। और पानी कौन है? सती। इसलिए बाबा लिखते हैं क्या? संग सती जगत जननी भवानी, संग सती जननी भवानी। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे संग सती जग जननी भवानी, सती जग जननी भवानी। संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी। संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, शिव जी साथ लेके गए, और दूध भी पानी पी गए। भैया दूध ले ले बड़ा हो। हाँ हाँ, बात तनिके बचल बा, कुल आ गई। हाँ, का रेट बा? अब रेट का पता नहीं, क्या 60 रुपए लीटर, और बचल का बाद पानी खाली हो गया था दूधवा का, तो पानी डाल के हिला दिया धोने के लिए। दूध करे तनिके पता। तो जल पय सरिस बिका, देखो प्रीति की रीति भली। तो प्रेम में भेद खत्म हो जाता है। प्रेम में
भेद खत्म हो जाता है। इसीलिए जीव को जब शिव से प्रेम हो जाता है तो शिव के समान हो जाता है। आत्मा को परमात्मा से प्रेम हो जाता है तो परमात्मा के समान हो जाता है। मन को श्रीमन से प्रेम हो जाता है तो श्रीमन स्वरूप हो जाता है। पर ज्ञान होने से नहीं होता, ज्ञान में तो भेद बना रहता है। ज्ञान में तो भेद बना रहता है। होता कब है? प्रेम में भेद खत्म हो जाता है। तो पानी को दूध से प्रेम हुआ और दूध को पानी से प्रेम हुआ तो दोनों की कीमत बढ़ गई। जल पे सरिस विकार देखो प्रीति की प्रेम हो जाए तो ऐसे कदर बढ़ जाता है। पर ध्यान दीजिए, प्रेम हो तो सतर्क रहना। बिलग होई रस जाए बरत खटाई। अच्छा, दूध में पानी मिल गया, ठीक, पर अगर थोड़ा सा कोई नींबू गार दे तो क्या होगा? फट जाएगा। फट जाएगा। अब फाटी तब का होगा? पनीर बन जाएगा। हम जानत रहे तो ये करेगा। ऐसे कीजिए, फट से बोले लाओ, फटफटाई करेगा। अब दूध अलग और पानी अलग। दूध का जो गुण है, जो तत्व है जिससे दूध बना है वो अलग और पानी अलग। ऐसे प्रेम में जब स्वार्थ आ जाता है, प्रेम परमार्थ का नाम है। प्रेम किसका नाम है? परमार्थ का। क्योंकि प्रेम आप जिससे करते हो उसके अर्थ के, उसके हित के, उसके चिंतन के लिए आप कर्म करते हो। प्रेम आप जिससे करते हो आप उसके लिए जीते हो, अपने जीवन को उसके लिए लगाते हो। अब प्रेम नहीं करते, इसके अलावा कुछ भी करते हो तो अपने वजूद को बचा के रखते हो। हम नहीं समझौता करते, हम ये स्तर तक ना। अरे कृष्ण तो जूता चप्पल सरियाने का काम ले लिया था। अश्वमेध यज्ञ में कृष्ण भगवान ने क्या कहा? हम जूता चप्पल वाला काम करते हैं। राम जी गुरुवर सयन की जब जाई, गुरुवर की जब जाई, लगे चरण चापन दुई भाई, लगे चरण चापन दुई भाई। राम जी तो चरण की सेवा लेते हैं क्योंकि उनको पता है कि वास्तविक चरण आचरण तक पहुंचने के लिए चरणों में जाना जरूरी है। क्योंकि जब तक, अच्छा देखो, जब तक झुकोगे नहीं तब तक तुमको उठाने के लिए कोई झुकेगा नहीं। जब तक झुकोगे नहीं तब तक आपको उठाने के लिए कोई झुकेगा नहीं। झुकने वाले के अंदर ये क्षमता है कि वो किसी को झुका सकता है। क्योंकि अकड़ तो मुर्दों की पहचान होती है और झुकते वही हैं जिनमें जान होती है। जिंदा का पहचान का कुछ हो मुर्दा दूसरे के कंधे पर खड़ा जाता है, ना चलता है। अच्छा, मुर्दे को चलते देखे हो? मुर्दे को चलाना पड़ता है और जिंदा व्यक्ति स्वयं चलता है। जिंदा व्यक्ति स्वयं चलता है। इसलिए शिव जी परमात्मा के अनन्य प्रेमी हैं। और उसमें खटाई किसने डाल दिया? किसने डाल दिया? सती से भी प्रेम करते हैं, प्रेम करते हैं। सती शिव जी के साथ हैं। इसीलिए तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी,
दूध पानी एक में मिल गया, पानी भी दूध की कीमत पर बिक गया, सती भी जग जननी भवानी हो गई। पर पानी पानी है और दूध है। पानी की अहमियत तब तक है, पानी की कीमत, पानी की वैल्यू तब तक अधिक है जब तक वो दूध में मिला हुआ है। पर दूध से अलग हो जाए तो वही रहेगा। अब दूध अलग होगा तो पनीर बन जाएगा, तो उसकी वैल्यू और बढ़ जाएगी। अब पानी की कीमत, इसलिए संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि स्वर जानी, पूजे ऋषि स्वर जानी। पर कथा में मन नहीं लगा, भगवान में निष्ठा नहीं जगी, भाव अनुराग नहीं उमड़ा। शिव जी लेके वापस चले। मुनि सन विदा मांग त्रिपुरारी, मुनि सन विदा मांग त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी, चले और ध्यान दीजिए, मुनिसन विदा मांग त्रिपुरारी, वो तो त्रिपुरारी है ना। दूध हो तो दूध हो ना, ख्याल दीजिए, शिव जी अगर दूध है तो वो त्रिपुरारी का त्रिपुरारी है। मुनिसन विदा मांग त्रिपुरारी, चले भवन पर। ये जग जननी भवानी से क्या हो गई? दक्ष की बेटी हो गई। दूध से अलग होते ही पानी का अस्तित्व दिख गया आपको। अच्छा, दूध अलग हुआ तो पनीर बन गया। अब भगवान से प्रेम उमड़ा, तो प्रेम उमड़ा तो भगवान का दर्शन शिव जी को तुरंत मिल गया, तत्क्षण, उसी क्षण। पर सती के सामने वही भगवान है, पर अलग हो जाने के कारण भगवान गुरु से अलग हो गए तो भगवान दिखेगा, होगा भी तो अंधे हो जाओगे। शिव कौन है? गुरु है। गुरु को छोड़ करके निगुरे को कभी भगवान का दर्शन, इसलिए भगवान सामने है और सती हो गई निगुरी और भगवान सामने घूम रहे हैं। पर कौन दिख रहा है? खग मृग हे मधुकर श्रे, हे खग मृग हे मधुकर श्रे, तुम देखी सीता मृग ने, तुम देखी सीता मृग ने। अब विचार कीजिए, शंभु समय तेहि राम ही देखा, शंभु समय तेहि राम ही देखा, ध्यान दीजिए, भगवान की कथा भाव से सुने। अच्छा, धुंधकारी का नाम सुने हैं ना? वो भाव से कथा सुना था तो तुरंत तत्क्षण उसी क्षण उसकी मुक्ति हो गई थी। पर गाँव वालों का नाम है भाई कौन का नाम है? वो लोग तेरे गोबरे का चला जाता। अब कथा सभी लोग सुन रहे थे, शिव जी भी सुने और सती भी सुनी। पर सती दूध से पानी हो गई और शिव जी दूध से पनीर हो गए। कीमत बढ़ गई 60 रुपया से 120 रुपया, 120 रुपया 150 रुपया। और तुरंत भाव से सुनने से तुरंत भगवान का दर्शन। शंभु समय राम ही देखा, शंभु समय राम ही देखा, उपजा ही हर सब से, उपजा ही हर सब से, उपजा ही
भाव से कथा सुनने का प्रभाव देखो, भगवान में चित्त लगने का प्रभाव देखो। भाव से सुनोगे तो भगवान उमड़ ही आता है, दोनों जगह उमड़ता है। भाव से सुनोगे तो हृदय में दर्शन देगा, और प्रभाव भरेगा तो सामने दिखने लगेगा। भाव से कथा सुनोगे तो भगवान का प्रवेश कहाँ हो जाएगा? अंदर हो जाएगा। और जब प्रभाव भरेगा उस अंदर का तो सामने परमात्मा का, जिसे देखने को जिए जा रहे हैं, जिसे देखने जिए जा रहे हैं, वो पर्दे पे पर्दा पर्दा किए जा रहे हैं, वो पर्दे पे पर्दा पर्दा किए जा रहे हैं, वो पर्दे पे पर्दा पर्दा किए जा रहे हैं। देखने जिसे देखने जिए जा रहे हैं, वो पर्दे पे पर्दा किए जा रहे हैं। हरि बोल। जिए जा रहे हैं, जिए जा रहे हैं, वो पर्दे पे पर्दा किए जा रहे हैं। जिस क्षण परमात्मा आता है तो विशेष हर्ष उभरता है। जिस क्षण परमात्मा आता है, भगवान के आने से पहले भगवान की प्रीति आती है, भगवान की कथा आती है, और कथा आ जाए, कथा में बसने लगे तो धीरे धीरे भगवान के लायक हृदय बन जाता है, और हृदय बना तो भगवान की मजबूरी हो जाती है। इसलिए भगवान भी कहते हैं, बुलवला बिना कतहु जाए न जाला, बुलवला जाए न जाला, करन दूध जैसे पाए न जाला, करन दूध जैसे पाए न जाला, बुलवला बिना जाए न जाला, बुलवला बिना जाए न जाला, करन दूध जैसे खाए न जाला, करन दूध जैसे पाए न जाला। न बुलाओ तो नहीं जाना चाहिए। भगवान भी सोचते हैं कि आज तक इसने हमको कभी नहीं बुलाया, हमारी जरूरत उसको कभी नहीं महसूस हुई, जब हुई तो हमसे जरूरत महसूस हुई। क्या हमसे जरूरत महसूस हुई पर हमारी जरूरत नहीं महसूस हुई। इसलिए भगवान सिर्फ भक्तों के लिए आते हैं। ये वो नगमा है जो हर साज पर गाया नहीं जाता। क्यों? इबादत के लिए कुछ खास दिल महफूज होते हैं। इबादत के लिए कुछ खास दिल भगवान अपने लिए सब सफल बनाते हैं। अपने लिए जिनको बना के भेजे होंगे वो कहीं भी रहेगा तो उन्हीं में रहेगा। इबादत के लिए कुछ खास दिल महफूज होते हैं। ये वो नगमा है जो हर साज पर गाया नहीं जाता। क्यों? किसी से मेरी मंजिल का पता पाया नहीं जाता, और जहां ये लोग हैं फरिश्तों से वहां जाया नहीं जाता। तो भगवान से प्रेम नहीं होगा, और प्रेम होगा तो भगवान अंदर में आएगा और उसका प्रभाव बढ़ेगा तो भगवान सामने। सत्संग का प्रभाव देखिए, शिव जी ने भाव से कथा सुना, और जो प्रेम अंदर दबा हुआ था फपक पड़ा, फपक पड़ा, फपका तो आंखों से आंसू बन के निकला, थोड़ा और फपका तो गला लूढ़ा,
थोड़ा और फपका तो श्वासें तेज हो गई, थोड़ा और फपका तो सुर फूट पड़े, आंखें धुल गई तो भगवान का दीदार हो गया। शंभु समय ते ही राम देखा, उपजा हरस धन्य धन्य हो गए। पर सती की क्या दशा, सती की क्या दशा, सती की स्थिति देखिए। भगवान सामने है पर प्रेम नहीं है, ज्ञान तो है, ईशावास्यम सर्वम बहुत सब क्या क्या जितना कहीं कम दक्ष की बेटी, ज्ञान तो है पर प्रेम नहीं है, और प्रेम नहीं है ज्ञान है पर भगवान सामने है पर पहचान। इससे क्या समझ में आया? ईश्वर की पहचान किससे होगी? ईश्वर का दर्शन किससे होगा? क्योंकि प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम कोनो खेत में तना होला, प्रेम न हाट बिका। अब बाजारों तो खरीदा जाए, याचक हो जो प्रेम का तो शीश दे। भगवान कहते हैं कि सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि नासई तब, जन्म कोटि नासई तब। भगवान कहते हैं कि जीव जब हमारे सम्मुख होता है तो हम ये नहीं विचार करते कि वो कैसा है, ये विचार नहीं करते कि वो कैसा है। हम उसकी सारी गंदगी धो देते हैं, गले लगा लेते हैं, पैर में उठा लेते हैं। अब आप कहें कि कहने वाली बात है महाराज, कहने वाली बात नहीं है, देखने वाली बात है। अच्छा, आप खूब अच्छा कपड़ा पहने हो और आपका 1 वर्ष का 1.5 वर्ष का लड़का धूल में सना हुआ आपके साथ और अचानक गिर जाए, धूल में सना हो गिर जाए तो कपड़ा और गंदा हो, तो आप क्या करते हो? दौड़ के उसको गोद में उठा लेते हो कि अपना कपड़ा बचाते हो? गोद में उठा लेते हो। तो तुम्हारा जीव है, वो पुत्र है, तो उस वात्सल्य के कारण तुमको अपना कपड़ा गंदा होगा ये नहीं दिखता। तो भगवान भी जीव से, जिससे भक्त से प्रेम करता है, तो उसके 84 लाख जन्म के पापों को पीछे छोड़ देता है। 84 लाख जन्म के पापों को पीछे छोड़ देता है और उसके सारे पापों को धो के गोद में उठा लेता है। सन्मुख होय जीव मोहि जबहि, सन्मुख होय जन्म कोटि नासई तबहि, जन्म कोटि नासई। जीव जब हमारे सम्मुख आता है, हमारे तरफ देखने लगता है, संसार से नजर हटा करके जब उसकी दृष्टि हमको ढूंढने लगती है, तो समझ लो ऐसे भक्त के लिए मैं सब कुछ छोड़ करके
और उसकी तरफ दौड़ पड़ता, सब कुछ छोड़कर। श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रसंग है, महारास रास पर चर्चाई। भगवान रास आचार रहे होते हैं, आयु होती है 13 वर्ष की। 13 वर्ष की अवस्था में भगवान महारास कर रहे होते हैं। तो शरद पूर्णिमा की रात है और भगवान एक कदम के नीचे जमुना जी के किनारे बैठ गए, बांसुरी का तान छेड़ते।